तो चलिए आज से सख्ती बरती जा रही है क्योंकि ज़रूरी है ये सख्ती। जिस तरह से स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह लगाने के बाद कोरोना के जो आंकड़े हैं, जो ग्राफ है संक्रमण का, वो दर घट रहा है। तो एक और कोशिश है कि अगर इस तरह की सख्ती बरती जाती है, सीमाओं को सील किया जाता है, शहरों में मूवमेंट पर भी ई पास की ज़रूरत हो तो लोग कम से कम बाहर निकलेंगे। और ऐसे में एक अच्छी कोशिश ये हो सकती है कि बहुत जल्द ये ग्राफ नीचे चला जाए और फिर से राज्य में सामान्य हो सके सारी चीजें। और इसलिए ये कोशिश एक सरकार की है। हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अलग अलग जिलों में किस तरह से स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह में ये जो सख्ती है वो लागू कराई जा रही है, हम जानने की कोशिश करेंगे। सिमडेगा से आशीष हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लातेहार से विकास हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इसके अलावा हमारे साथ और भी सहयोगी जुड़े हुए हैं, उनके पास एक एक कर चलेंगे। गिरिडीह से श्रीकांत जुड़े हुए हैं और देवघर से मनीष हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पहले श्रीकांत के पास चलते हैं, सिमडेगा का हाल जानते हैं। श्रीकांत, माफ कीजिएगा, आशीष सिमडेगा से हमारे साथ हैं। आशीष, सिमडेगा में हालात अभी कैसे हैं? सख्ती के बाद क्या प्रशासन अलर्ट दिख रहा है? लोगों से पूछताछ हो रही है? ई पास लेकर ही लोग निकल रहे हैं सड़कों पर? जी बिल्कुल। लॉकडाउन 4.0 का आज से असर दिखना शुरू हो गया है। सिमडेगा चूंकि उड़ीसा और छत्तीसगढ़ से जुड़ा हुआ है, इसको लेकर यहाँ प्रशासन ज्यादा सख्ती से काम कर रही है। आज सुबह से ही सड़कों पर जगह जगह चौक चौराहों पर पुलिस की तैनाती कर दी गई है और हर आने जाने वालों से पुलिस सख्ती के साथ पूछताछ कर रही है। जिनका ई पास नहीं है उनको तत्काल बोल रही ई पास लेकर ही चलें और उनका फाइन काटा जा रहा है। और साथ ही सिमडेगा एसपी सब डिवीजन ने कल एक आदेश जारी किया जिसमें सीमाओं पर आज पुलिस बल ज्यादा तैनाती में रहेगी और हर आने जाने वाले का वहां कोविड चेक किया जाएगा और जो वहां पॉजिटिव पाए जाएंगे उन्हें 7 दिनों के लिए आइसोलेट किया जाएगा। जी श्रीकांत, गिरिडीह में हालात कैसे नजर आ रहे हैं? क्या वहां पर भी यही सख्ती नजर आ रही है? लोगों का मूवमेंट कम हुआ है सड़कों पर? जी देखिए, अगर हम गिरिडीह की बात करें तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि गिरिडीह जो जिला है उसका एक शोर बिहार जिले से सटता है, जमुई के जिले हैं, नवादा जो बिहार का जिला है उसके बॉर्डरिंग इलाके हैं, दूसरी ओर धनबाद और बंगाल का बॉर्डर लगता है। तो पूरे जिले में कुल अभी 7 जांच केंद्र बनाए गए हैं जिन पर मजिस्ट्रेट की तैनातियों के साथ पुलिस फोर्स की भी तैनाती है। और जो भी जिले में प्रवेश कर रहे हैं, क्योंकि बिहार और बंगाल सटा हुआ है, तो गिरिडीह में पहले सुबह से हम कह सकते हैं कि लगभग 6 बजे सुबह से पहले से ही मजिस्ट्रेट व पुलिस फोर्स अपने अपने चेक नाका के पास उन्होंने वाहन जांच अभियान शुरू कर दिया था। जो इंट्रा स्टेट और इंट्रा डिस्ट्रिक्ट की जो बसें हैं वो पूरी तरह से फेज 4 में बंद रहेंगी, लेकिन जो निजी वाहन है वो निजी वाहनों को जिले में प्रवेश करने से पहले उनके पास ई पास होना अनिवार्य था। इसे लेकर सख्ती के साथ लोगों से ई पास तो मांग ही रहा है, लेकिन साथ ही साथ वाहन में कितने लोग बैठे हैं और उनके पास मास्क है कि नहीं, या वो किस कार्य से इस जिले में प्रवेश कर रहे हैं, इसका कारण भी पूछा जा रहा है। कारण भी महत्वपूर्ण है कि आखिर आप इस जिले में आ क्यों रहे हैं, क्योंकि लगातार देखा जा रहा था ऐसे कि जो मूवमेंट बढ़ रही थी, एक राज्य से दूसरे राज्य लोग जा रहे थे, बिहार यहाँ से जा रहे थे, बिहार से लोग झारखंड भी प्रवेश कर रहे थे, तो गिरिडीह जिला है वो टचिंग जिला हो जा रहा था। इसे लेकर अब जो है सख्ती बढ़ा दी गई है। सारे जो चेक नाका हैं उनमें चेक नाकाओं में लोगों के ई पास के साथ साथ कारण भी पूछा जा रहा है और जिनके पास ई पास नहीं है उनके इलाके हैं, जो प्रखंडों से जुड़ने वाले इलाके हैं, जो एक प्रखंड से दूसरे प्रखंड की कनेक्टिविटी है, जो या शहरी इलाकों में एंट्रेंस के जो भी या एंट्री या एग्जिट के पॉइंट हैं, उन सभी पॉइंटों पर पुलिस ने अलग रखा गया है। लेकिन जो लोग बेवजह घरों से निकल रहे हैं, आज से उन्हें सख्ती के साथ पुलिस जो है उनके साथ सख्ती बरत रही है, क्योंकि लगातार ये देखा जा रहा है कि लॉक हो जाने से जो कोरोना के मामले हैं वो ऑटोमेटिक डाउन जा रहे थे। तो लॉकडाउन लगातार न्यूज 11 भी हमने मूवमेंट चलाई थी कि लॉकडाउन कितना जरूरी है और
अब इसका असर दिखने लगा है। चलिए, इसका असर उम्मीद करते हैं श्रीकांत के आने वाले दिनों में ग्राफ भी गिरेगा इस सख्ती के बाद। लातेहार से हमारे साथ विकास भी जुड़े हुए हैं। विकास का रुख करते हैं। विकास, लातेहार में फिलहाल अभी इस सख्ती के बाद स्थिति कैसी दिख रही है? जी, मैं आपको बता देना चाहूंगा कि लातेहार में पूरी तरह से लॉकडाउन को लेकर के सख्ती बरती जा रही है। यहाँ पे जगह जगह पर चेक नाका बनाया गया है, पुलिस के जवान तथा मजिस्ट्रेट की तैनाती है और वो आने जाने वाले लोगों से पूछताछ कर रहे हैं, उनकी मास्क की जांच कर रहे हैं तथा जो भी लोग लोकल अपने वाहनों से घूम रहे हैं उनका ई पास का जांच किया जा रहा है। यदि उनके पास ई पास नहीं है तो उनको ई पास बनवाने की नसीहत दी जा रही है ताकि उनको यात्रा करने में किसी भी प्रकार की परेशानी ना हो। हमारे साथ मजिस्ट्रेट भी हैं, हम इनसे बात करना चाहेंगे कि किस तरह से सख्ती बढ़ती जा रही है। सर, क्या क्या नियम लागू किया जाएगा? यहाँ पर तो सबसे पहले जिसकी झारखंड सरकार का आदेश था कि आज से लॉकडाउन लगाया जा रहा है, तो आज से आने जाने वाले सभी जो आ जा रहे हैं सबको ई पास जांच किया जा रहा है और जिनके पास ई पास नहीं है उनको ई पास बनवा के ही यात्रा करने के लिए बोला जा रहा है। जिस तरह से लॉकडाउन लग गया है, आप लोग जगह जगह पे बैरियर लगाए हैं, तो मास्क इत्यादि की किस तरह से जांच कर रहे हैं? वाहनों में कितने लोग बैठे हैं उसकी कैसे जांच कर रहे हैं? जैसे ई पास में जो दिया गया है कि तीन ही मतलब वहाँ पे कर सकते हैं, यात्रा कर सकते हैं ई पास के द्वारा। तो अगर 3 से ज्यादा जो वाहन में यात्रा कर रहे हैं उन लोग को बोला जा रहा है कि 3 ही यात्रा करना है और ज्यादा से ज्यादा कोशिश करना है कि घर पर ही रहें, बाहर नहीं निकले। ज्यादा जरूरी है तो ही बाहर जाएं। जिस तरह से इन्होंने बताया कि ज्यादा जरूरी है तभी घर से बाहर निकले, लोगों को यह भी नसीहत दिया जा रहा है। वही पास में जो गाइडलाइन दिया गया है कि एक यात्री वाहन में 3 लोग ही सफर कर सकते हैं, उसकी भी जांच की जा रही है। साथ ही साथ मास्क इत्यादि की भी लगातार जांच की जा रही है ताकि कोरोना के इस चेन को तोड़ा जा सके। चलिए विकास, लौटेंगे आपके पास। मनीष हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनीष, बाबा नगरी की स्थिति क्या है सख्ती के बाद? क्या सड़कों पर सख्ती का असर नजर आ रहा है? देखिए आशिया, आज चूंकि पहला दिन है और जो सख्ती पहले से चल रही थी, पहले 2 सप्ताह थे, उसका असर तो लोग खुद ब खुद बाहर नहीं निकले थे, लेकिन आज कुछ लोग बाइक से नजर आ रहे हैं। और मेरी बातचीत हुई है यहाँ के अधिकारियों से, खास करके जिला परिवहन पदाधिकारी से। मैंने उनसे पूछा कि क्या चेकिंग की जाएगी। उन्होंने कहा है कि चेकिंग हम लोग करेंगे, टीम निकलेगी, लेकिन चूंकि 11 बजे देवघर डीसी ने एक बैठक यहाँ आयोजित की गई है, वर्चुअल बैठक होगी, सारे अधिकारी उसमें सभी होंगे सम्मिलित। तो चूंकि बैठक के बाद जो टीम है वो अलग अलग दिशाओं में निकलेगी और चेक करेंगे कि जो आज के से जो सख्ती जो लागू की गई है, जो क्राइटेरिया बनाया गया है मूवमेंट का, वो पालन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और देखिए इसमें सबसे बड़ी बात है कि देवघर के लिए पहले से ही मंदिर बंद है, तो मंदिर बंद होने से ये हुआ कि बाहर से कोई तीर्थयात्री नहीं आ रहे हैं। पुरोहितों ने इसके साथ काफी सहयोग भी किया, उन लोगों ने इस चीज को माना था और इस बार भी जो सख्ती आज किया गया उसके लिए भी किया गया है, जिसमें भी उन लोगों ने सहयोग दिया है और उसे सही माना है, क्योंकि जीवन है तभी जहान आगे बढ़ेगी। तो अब दूसरी बात यहाँ देवघर के लिए है कि जो टोपोग्राफी है वो देवघर का बिहार से जुड़ा हुआ है और ऐसा टोपोग्राफी है कि बिहार के भागलपुर से लोग जब निकलते हैं, अगर उन्हें जमुआ भी जाना होता है, अपने ही राज्य जाना होता है, तो उनके लिए मुनासिब होता है कि वो देवघर होकर के जाए, क्योंकि रास्ता का जो फासला है वो काफी कम हो जाता है। लेकिन देवघर के ऐसे 5 पॉइंट है जहाँ पर जिला प्रशासन कल ही पुलिस जवान तैनात कर दी गई, वहाँ पे चेक पोस्ट लगा दिए गए हैं। जो बाहर से आएंगे उन्हें नहीं आने दिया जाएगा, लेकिन बस वही आ सकेंगे जो वैलिड रीजन बताएंगे। मसलन कि देवघर में चूंकि हेल्थ जो सेक्टर है थोड़ा ज़्यादा इम्प्रूव्ड है, बाकी जो बगल के जो जिले हैं बिहार के, तो मैक्सिमम जो लोग हैं बीमारी के लिए वो जब उनके हालात बिगड़ते हैं, जब बेकाबू हो जाता है, तो वो लोग फिर गंभीर हालत में वो लेकर के पेशेंट को यहीं लेकर के आए हैं। तो पिछली बार भी जब सील किया गया था बॉर्डर को, तो वहाँ पर इस बात के लिए दिया गया था कि आप वैलिड रीजन जब दिखाएंगे तो उन्हें यहाँ आने दिया जाएगा। तो ये एक चीज होगी। लेकिन चूंकि आज पहला दिन है और आज 11 बजे जो जानकारी है न्यूज़ भारत के पास वो है कि पहले 11 बजे डीसी वर्चुअल मीटिंग करेंगे, उसके बाद फिर सभी टीम निकलेगी और ये जांच करेगी कि जो लोग बिना ई पास के निकल रहे हैं। तो मुझे लगता है कि आज पब्लिक को भी एक्सपोजर मिलेगा कि प्रशासन किस हद तक जा सकती है, ये जो प्रोटोकॉल जो इस बार जो बंदी लागू किया नए निर्देश है उसको लागू कराने के लिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो पोर्टल है वो सेंट्रलाइज है, मतलब गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट से है, वहीं से ई पास होगा, वहाँ का जो साइट है वहीं से लेना है। तो मुझे लगता है कि अगर ई पास लेने में कोई परेशानी होगी, चूंकि नोडल पदाधिकारी भले ही स्थानीय डीटीओ बनाए गए हैं, लेकिन
इन्हें सिर्फ जांच करनी है कि जो निर्गत हुआ है पास और उनके पास जो आइडेंटिटी जो आधार है वो सही है कि नहीं, मैच कर रहा है कि नहीं। तो मुझे लगता है कि आज कुछ परेशानी होगी और हो सकता है कि आने वाले समय में राज्य सरकार को थोड़े फैसले बदलने होंगे कि ई पास, तो ये सोचना होगा राज्य सरकार को। मुझे लगता है कि एक बार सोचना होगा कि जो ई पास जो निर्गत करना है वो उसे अगर डिसेंट्रलाइज कर दिया जाए, यानी कि जिला परिवहन विभाग को ही दे दिया जाए ताकि लोग यहाँ से पास निर्गत कर सके, तो ज़्यादा मुनासिब और ज़्यादा सही होगा। लेकिन आज चूँकि पहला दिन है और मुझे लगता है कि जब 11 बजे के बाद जब बैठक हो जाएगी उसके बाद जब टीम निकलेगी अलग अलग दिशाओं में, अलग अलग जब चेकिंग करेंगे तो लोगों को भी पता चलेगा कि क्या कहाँ हमसे चूक हुई है। तो मुझे लगता है कि निश्चित तौर पे फिर जो पूरी तरह जो पाबंदी जिसे मिनी लॉकडाउन कह सकते हैं तो उसका नज़ारा देखने को मिलेगा। आसिया। आशीष, इन सब के बीच, तमाम सख्तियों और स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के बीच में, मिनी लॉकडाउन के बीच में, टीकाकरण जो एक हथियार है कोरोना से बचने के लिए, वो टीकाकरण किस तरह से चल रहा है? लोगों को वहां आने जाने में कोई दिक्कतें तो नहीं हो रही? संदीप, हैंड ग्लव्स पसार दो, में धो के रखें। आशीष, आवाज मिल रही है आपको? चलिए, लगता है आशीष तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। श्रीकांत, इन तमाम सख्तियों के बीच वही सवाल आपसे भी है, एक टीकाकरण जो इस वक्त एक हथियार नजर आ रहा है कि कोरोना को हम मात दे सकते हैं, वो किस तरह चल रहा है? जी देखिए, टीकाकरण अभियान की अगर हम बात करें तो शुरू में जब टीकाकरण अभियान की शुरुआत हुई थी 45 प्लस के लोगों के लिए, तब हालांकि कुछ भ्रांतियां थी लोगों में, कुछ जागरूकता की कमी भी हम इसे बोल सकते हैं, क्योंकि गिरिडीह जो है ग्रामीण परिवेश का इलाका है, नक्सल प्रभावित इलाका है, तो ग्रामीण इलाकों में इसको लेकर लोगों में उतनी जागरूकता नहीं थी। लेकिन समय के साथ जैसे जैसे जिला प्रशासन ने जागरूकता अभियान चलाया, माइकिंग की व्यवस्था की, स्थानीय भाषा में उपायुक्त ने बताया कि लोगों को स्थानीय भाषा में भी समझाया जा रहा था कि ये टीका कितना जरूरी है आपको इस संक्रमण से बचाने के लिए। उसके बाद धीरे धीरे केंद्रों पर पहले तो लोगों को बुलाना पड़ता था, विश्वास दिलाना पड़ता था, लेकिन अब जो देखने को मिल रहा है कि अब केंद्रों पर जो है लंबी लंबी कतारें हैं। लेकिन शहरी इलाकों में शुरुआत जब हुई थी 18 प्लस से लेकर 45 तक के लोगों के लिए वैक्सीनेशन, तो 5 केंद्र बनाए गए थे, लेकिन अब उसे बढ़ाकर 10 केंद्र कर दिया गया है। और पूरे जिले में अगर हम बात करें तो प्रखंडों में भी लगभग 12 केंद्र बनाए गए हैं और हर केंद्र पर प्रतिदिन 100 लोगों को ही टीका लगाने की व्यवस्था है। तो इसे लेकर लोगों में कहीं ना कहीं आपाधापी नजर आती है। लोग चाह रहे हैं कि जितना जल्द से जल्द हो सके वो इस कोविड वैक्सीनेशन टीकाकरण का हिस्सा बने, अपनी पहली डोज लेकर वो अपने आप को सुरक्षित महसूस करें। लेकिन जो सिस्टम है, जो वैक्सीनेशन की प्रक्रिया है, जो ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करना है, उनकी बारी आएगी तो 100 लोगों की ही है। तो हर दिन अब जो लोग हैं वो थोड़े और बेचैन हो रहे हैं। लोगों का कहना है कि कम से कम इसे 100 से बढ़ाकर थोड़ा और 200 तक करना चाहिए, क्योंकि लगातार जो देखा जा रहा है लगभग 11 लाख के आसपास जो युवा हैं या ऐसे लोग हैं इनके वक्त था, लेकिन अभी जिले को 10,000 ही टीका उपलब्ध कराया गया है। तो टीके की जो कमी है उसको लेकर भी ये स्लॉट सिस्टम बनाया गया, लेकिन जागरूकता अब लोगों में आ गई है। अब चाहे वो ग्रामीण इलाका हो या नक्सल प्रभावित इलाका हो या फिर शहरी इलाका है, सभी लोग अब टीकाकरण को लेकर जागरूक नजर आ रहे हैं। अब लोगों को भी ये समझ में आ गया है। चलिए, अच्छी बात है ये श्रीकांत की लोग टीका के लिए जागरूक हो रहे हैं। और ग्रामीण इलाकों में ये एक बहुत बड़ी चुनौती प्रशासन के लिए, सरकार के लिए हो जाती है, ग्रामीण इलाकों में लोगों को जागरूक करना। विकास, लातेहार के जो ग्रामीण इलाके हैं, क्या वहां भी ऐसी जागरूकता नजर आ रही है? विकास, आवाज मिल रही है आपको? चलिए, शायद कुछ तकनीकी खराबी की वजह से
विकास की आवाज नहीं पहुंच पा रही है। तो कमोबेश तमाम जिलों में स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह का कड़ाई से पालन हो रहा है, सख्ती से पालन हो रहा है और उसका असर दिख रहा है। सड़कों पर भीड़ कम हो रही है लोगों की और उम्मीद है कि सख्ती के बाद कोरोना का जो ग्राफ है वो नीचे आएगा और एक बार फिर से झारखंड कोरोना मुक्त हो सकेगा और लोग फिर से पहले की तरह रह सकेंगे। इसलिए ये कोशिश है सरकार की, इसमें सभी लोग साथ दें तो जल्द ही कोरोना पर काबू पाया जा सकेगा। शुक्रिया श्रीकांत, आशीष, विकास और मनीष, आप सभी का इस तमाम जानकारी के लिए। तो